हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। मंगलाचरण करके शुरू करेंगे हम। तो सभी को मंगलाचरण बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद एक अध्याय 2 से चर्चा करेंगे। लास्ट सेशन में हमने श्लोक संख्या 18 तक 17 तक डिस्कस किया था ना। आज 18वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो इससे पहले वाले में हम देखते हैं हमने क्या समझा था कि जो श्लोक संख्या 16 है, पहले से चलते हैं, कि जो वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है भगवान ने, 4 वर्ण 4 आश्रम, उसका उद्देश्य क्या है। और ये वर्णाश्रम जो है ये हर जगह पे है। पूरे विश्व में जहाँ भी मनुष्य समाज है वहाँ पे नेचुरली वर्णाश्रम सिस्टम होता है। और क्या है वर्णाश्रम, क्या है कि मनुष्य समाज में 4 विभाग हैं। जो इंटेलिजेंट पर्सन है, बुद्धिमान वर्ग है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। यानी एक बुद्धिमान वर्ग है जो सबसे टॉप लेवल पे है। उसके नीचे फिर कौन सा है, जो क्षत्रिय वर्ग है, यानी जो शासन करता है। तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग, जो उत्पादन करता है। और चौथा था श्रमिक वर्ग। तो इन चारों वर्गों को क्या बताया गया, शास्त्रों में क्या बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। नाम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, लेकिन ये चारों जो है वर्ग होते हैं, हर मनुष्य समाज में होते हैं। और 4 आश्रम हैं।
ब्रह्मचारी यानी एक स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ, गृहस्थ लाइफ शादी के बाद में, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो जो ब्रह्मचारी लाइफ यानी स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद में गृहस्थ लाइफ, ये दो तो सब जगह पे है। वानप्रस्थ और सन्यास जो है ये भी, ये अब नहीं है। ये वैदिक सभ्यता को फॉलो करने वालों को पता है इसके बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या था अल्टीमेटली? उद्देश्य था भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना, उनको समझना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, और अंत में जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाना। इसका अल्टीमेटली उद्देश्य यही है। फिर हमने जाना आगे वर्णाश्रम के उद्देश्य के बाद में कि निष्कर्ष दिया उन्होंने श्लोक संख्या 14 में कि क्या करना चाहिए। चारों आश्रमों का उद्देश्य क्या है, चारों वर्ण चारों आश्रमों का? कि भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन किया जाए, यही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो सबका सब क्या है, पूरा श्रम हो रहा है, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो और ये चारों कार्य जो है श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन, ये भी हर मनुष्य समाज में है। ये चारों कार्य सब जगह पे होते हैं। अब वो अलग वे में जाके हो रहा है। वो श्रवणम जो है राजनीतिक लोगों के बारे में, या क्रिकेटरों के बारे में, या फिल्म स्टार स्टार जो है उनके बारे में चर्चा होती है। सुनना, बोलना, कीर्तन सब कुछ उनके विषय में होता है। जबकि करना किसके विषय में है? भगवान के विषय में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के विषय में श्रवणम कीर्तन और स्मरण पूजन होना चाहिए, ये बताया गया। फिर बताया गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस ज्ञान के द्वारा क्या कर सकता है, अपने कर्म बंधन को काट सकता है। भगवान के विषय में जो ज्ञान है, ये भक्ति है, इस भक्ति के द्वारा वो अपने कर्म बंधनों को काट करके और परमानेंट सॉल्यूशन कर सकता है इन दुखों का, कष्टों का। जो हमारे वास्तविक कष्ट है उनका परमानेंट सॉल्यूशन कर सकता है। अब वो करने का तरीका आगे बताया जा रहा है, क्या तरीका है। तो बताया गया 16वें श्लोक में कि अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं, हम कहेंगे हमारा तो श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, भगवान के विषय में हमारी रुचि तो अखबार पढ़ने में है, या और दूसरी दूसरी तरह की जो न्यूज़ है वो सुनने में हमारी रुचि है, भगवान में नहीं है, तो रुचि कैसे आएगी वो? तो वो तरीका बताया गया कि भक्तों की सेवा करने से वो रुचि जागृत होगी। अगर हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी स्वतः ही, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है हर समय भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करेंगे, ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे, तब क्या होगा, तब भगवान के प्रति उनकी कथा सुनने में हमारी रुचि जागृत हो जाएगी। फिर जो है वो रुचि जागृत होने से क्या होगा, हम भगवान के विषय में सुनेंगे, और भगवान के विषय में सुनेंगे तो क्या होगा कि भगवान के विषय में सुनने मात्र से उनका जो उनकी जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो इतनी पवित्र करने वाली है, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं, अपने धाम में रहते हैं, उनके हर कार्य पवित्र हैं, खुद परम पवित्र हैं। खुद अर्जुन ने कहा इस बात, परम ब्रह्म परम धाम है पवित्रम परमम भवाम, क्या परम पवित्र है। आवाज आ रही प्रॉपर? ठीक है, यस करिए हाथ ऊपर करके, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है आवाज। तो ऐसे परम पवित्र भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं, उनकी कथाओं को, लीलाओं को सुनते हैं, तो क्या होता है? तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय में जो अभद्र भरे हुए हैं हमारे, हृदयस्थो ही अभद्राणी, तो वो अभद्र क्या होते हैं, विधुन होती, उनकी धुलाई हो जाती है, अच्छी तरह से साफ हो जाती है। भगवान की कथाएं स्वच्छ बना देती है हमारे हृदय को। क्योंकि जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, हम भगवान को जान नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। फिर और क्या प्रोग्रेस होती है? फिर कह रहे हैं, जो हम अभी श्लोक शुरू कर रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अर्थात जब हम यहाँ पर दो प्रकार के भागवत बताए जा रहे हैं, रूपा जी ने तात्पर्य में समझा है, भागवत दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ग्रंथ भागवत है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ग्रंथ भागवत है, और दूसरे भागवत कौन है? जिन्होंने इस ग्रंथ भागवत को आत्मसात कर लिया है, अपने जीवन में उतार लिया है, ग्रंथ भागवत के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं उनको बोला जाता है भागवत। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो इन दोनों की सेवा करनी चाहिए। ग्रंथ भागवत की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? इनको पढ़ करके, समझने का प्रयास करके, अपने जीवन में उतार करके हम ग्रंथ भागवत की सेवा कर सकते हैं। और शुद्ध भक्तों की, जो भक्त भागवत हैं, उनकी सेवा उनकी इच्छा के अनुसार उनको प्रसन्न करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम सेवा करेंगे, नियमित रूप से ग्रंथ भागवत की और भक्त भागवत की सेवा करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो दुख, हमारे जो कष्ट हैं, वो क्या होते हैं? विनष्ट हो जाते हैं, पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, 100%। नष्ट प्रायेषु, प्राय नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? निष्ठा स्तर पे आ जाते हैं। भक्तिर् भवति नैष्ठिकी। भक्ति के जो 9 स्तर हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। जो पांचवा स्तर है भक्ति का, वो निष्ठा। फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, 4 स्तर और हैं। तो जब तक हम निष्ठा स्तर पे नहीं आएंगे, तब तक क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा अप डाउन रहेंगे। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति क्या है? अनिश्चितता स्तर की है। अनिश्चित भक्ति है अभी हमारी। हम भी मजबूत नहीं बने हैं भक्ति में, दृढ़ नहीं हुए हैं। तो निष्ठा स्तर पे आने के लिए क्या करना होगा? दृढ़ होने के लिए ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। जब दोनों की सेवा करेंगे हम, तब जाकर के हम उस लेवल पे आ पाएंगे। और दोनों की सेवा कैसे होगी? अभी बताया था। ग्रंथ भागवत की सेवा है ग्रंथ भागवत को पढ़ करके और उसे जीवन में उतारना, और भक्त भागवत की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना। और ये ग्रंथ भागवत कैसे पढ़ना होगा, ये प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं तात्पर्य में। क्या कहते हैं देखिए। ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। अर्थात जो भक्त भागवत हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा ही हमें ये कथाएं सुननी चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। जो पैसे लेकर के भागवत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनसे अगर कथा सुनेंगे तो कभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज तक हजारों हजारों कथाएं हो चुकी है, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना है। एक भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ। तो कब होगा? जब हम शुद्ध भक्तों से, जिन्होंने भागवत को जीवन में उतार लिया है, वो साक्षात भागवत है, उनसे सुनेंगे, तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा, उस परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में। तो जो अभद्र हैं, ये अभद्र क्या है? ये अनर्थ हैं। ये अनर्थ बताए गए हैं 4 प्रकार के, शॉर्ट में बताऊंगा आपको। और हर जो अनर्थ है उसकी फिर 4 4 डिवाइडेशन है। 4 प्रकार के अनर्थ कौन कौन से हैं देखिए। पहला है स्वरूप भ्रम। तो ये स्वरूप भ्रम है, ये 4 प्रकार के। स्वयं का स्वरूप भ्रम, भगवान के विषय में स्वरूप भ्रम, यानी स्वयं मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है। जनरली हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो ये स्वरूप भ्रम है हमारा। हम एक्चुअली में आत्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। दूसरा है भगवान के विषय में भ्रम, भगवान कौन है इसके विषय में भ्रम है। तीसरा है
जीवन लक्ष्य के विषय में भ्रम, कि जीवन का लक्ष्य क्या है इसका भ्रम। जब आप अपने आप को हम शरीर समझेंगे तो जीवन का लक्ष्य क्या होगा? शरीर को सुखी कैसे बनाएं। शरीर को सुखी बनाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए धन चाहिए। धन कमाने के लिए हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा या गलत काम करना पड़ेगा, जो भी है साम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर को कैसे सुखी बनाएं, इसी के पीछे सारे कार्यकलाप होंगे हमारे। तो हम पूरी तरह से भ्रमित रहेंगे। जीवन लक्ष्य को कैसे जानेंगे? जीवन का लक्ष्य तो केवल धन रह जाएगा, या शरीर को सुखी करना, इंद्रिय तृप्ति, यही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। लेकिन जब ये पता चलेगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तब जो है जीवन का लक्ष्य पता चलेगा असली क्या है। तो तीसरा है जीवन के लक्ष्य के प्रति भ्रम, और चौथा है जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है वो पता नहीं है, उसका भ्रम। तो ये हो गया, ये चार डिवाइडेशन किसके हैं? स्वरूप भ्रम के। फिर दूसरा आता है असत तृष्णा। चार प्रकार के अनर्थ बताए ना आपको। तो दूसरा असत तृष्णा। असत तृष्णा में क्या आता है? भौतिक ऐश्वर्य भोगने की इच्छा। दूसरा है स्वर्ग सुख भोगने की इच्छा, स्वर्ग आदि ऊपर के जो प्लेनेट हैं उनका सुख भोगने की इच्छा। और तीसरा है असत तृष्णा के चार भाग बता रहे हैं आपको। तीसरा है सिद्धि प्राप्ति की इच्छा, जो आठ प्रकार की अष्ट सिद्धियां हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा। और चौथा है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के और ब्रह्म में लीन हो जाना। या जो और चार प्रकार की मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मेनली इसमें वही आता है, सायुज्य मोक्ष। और तीसरा है हृदय दुर्बलता। हृदय दुर्बलता, तो इसके भी क्या है? चार विभाग हैं हृदय दुर्बलता के। क्या क्या है? जड़ सुख से आसक्ति, यानी भौतिक सुख जिन जिन चीजों से मिलता है, तो उस सुख से और उन वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट। दूसरा है मत्सरता, यानी ईर्ष्या भाव, दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाना, ये भी एक प्रकार का अनर्थ है। और तीसरा है कुटिनाटी, यानी दूसरों में दोष दर्शन करना, हर चीज में, हर बात में कमियां निकालना दूसरों की और दोष दर्शन करना। और चौथा भाग है उसका यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा, फेमस होने की, यश प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा। तो ये चार विभाग किसके हो गए? हृदय दुर्बलता के। और फिर जो फोर्थ है, चौथा, वो है अपराध प्रवृत्ति, अपराध करने की प्रवृत्ति। उसके फिर चार विभाग हैं। कौन कौन से हैं? नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और जीव अपराध। नाम जब करते हैं उसमें 10 प्रकार के नाम अपराध हम पढ़ते हैं एवरीडे। और सेवा अपराध, भगवान की सेवा करते हैं उसमें भी अपराध होते हैं। दूसरा, तीसरा वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, उनमें दोष दर्शन करना। और जीव अपराध, जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति अपराध। तो इस तरह से ये जो है चार अनर्थ हैं, उनको 16 भागों में डिवाइड किया गया। इनको बोलते हैं अनर्थ। तो ये अनर्थों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे लिए कैरी किए रहते हैं। तो अनर्थ कैसे जाएगा? नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो एवरीडे हम भागवत कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को एवरीडे पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं एवरीडे, उनके तात्पर्यों को पढ़ते हैं, तो वो शुद्ध भक्त से सुनना है वो भी। लेकिन फिर भी हम इतना नहीं समझ पाएंगे, और अच्छे से समझने के लिए जो प्रेजेंट में जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए। चाहे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो और दूसरा शुद्ध भक्तों की सेवा। तो ये करने से हमारे अनर्थ जो है ये 16 प्रकार के ये निकलेंगे। और ये निकलने के बाद क्या होगा? क्योंकि जब तक ये अनर्थ रहेंगे हमारे हृदय में, तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्योंकि भगवान परम पवित्र है। भगवान जो है वो, हमारा हृदय जब तक इस मल से भरा रहेगा, गंदगी रहेगी हमारे हृदय में, तब तक भगवान आकर के इसमें स्थापित नहीं होंगे, विराजमान नहीं होंगे, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो। तो क्या कह रहे हैं? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जब ये सारे
अनर्थ निकल जाएंगे, तब क्या होगा, तब हम परम सुखी हो जाएंगे। और भगवान में हमारी अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी, यानी हम निष्ठा स्तर पे आ जाएंगे। तदा रजस्तमो भाव काम लोभ आदयश्च चेतेतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति आ जाती है, भगवान से प्रेम करने की जो स्वतः स्वाभाविक जो हमारी प्रवृत्ति है जागृत हो जाती है, तब क्या होता है, प्रकृति के रजो था तमो गुण के प्रभाव जैसे काम इच्छा था लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो गुण मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। अभी हमारी भक्ति कैसी है, गुण मिश्रित भक्ति, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव से के द्वारा प्रेरित होके हम कर रहे हैं। कभी रजोगुण ज्यादा होता है, कभी तमोगुण ज्यादा होता है, कभी सतोगुण ज्यादा होता है। रजो तमोगुण ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट नहीं आता हमारा, जब सतोगुण थोड़ा बढ़ता है तब हमारा इंटरेस्ट होता है भक्ति के कार्य में। तो अभी हमारी भक्ति गुण मिश्रित है। लेकिन जब हम भक्तों की सेवा करेंगे, भागवत अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तब धीरे धीरे ये प्रकृति के जो रजो तमो गुण हैं, ये सब इनका प्रभाव हटता जाएगा। तो और हृदय से क्या होगा, काम इच्छा तथा लोभ ये सब हृदय से लुप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे पूरी तरह से। तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है, यानी शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाएगा। शुद्ध सत्व गुण का मतलब क्या है, यानी अर्थात इसमें न तो रजोगुण का प्रभाव रहेगा न तमोगुण का प्रभाव रहेगा, ओनली सत्व गुण। और तभी हम सुखी रहेंगे। जब तक हम सत्व गुण में स्थित नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम आत्मा है। और जब तक हम भौतिक गुणों के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। जैसे एक मछली का एग्जाम्पल दिया जाता है कि मछली को आप जल से बाहर निकाल कर उसको कितनी सुविधाएं दें, उसको रेशम के कपड़ों में रखें, मखमल में रखें, वेलवेट में रखें, लेकिन पानी में नहीं रखें, और उसको और खूब सारी चीजें दें, वो सुखी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो संवैधानिक जो स्थिति है वो पानी में रहने की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति जो है वो पानी में रहेगी, तो उसकी वो सही कंडीशन है। वैसे ही हम लोग आत्मा है, हमारी जो सही स्थिति है वो क्या है, वो है भगवान से कनेक्ट रहना, शुद्ध सत्व गुण में रहना। वो हमारी आगे जैसे बताया वासुदेव स्थिति, उसे बोलते हैं वासुदेव पद या वासुदेव स्थिति, जो शुद्ध सत्व गुण कहलाता है। तो उसमें जब तक हम नहीं आएंगे, उस स्थिति में जब तक नहीं आएंगे तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। यहाँ ये बात इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कुछ लोग जो हैं वो भक्ति करने को मानते हैं कि निष्क्रिय होना, अर्थात जो भक्ति करता है वो तो न्यूट्रल हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, वो कुछ करता नहीं है फिर, ऐसा समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। भक्ति करने का अर्थ है हर समय सक्रिय रहना। जो भक्त होता है वो 24 आवर्स, 24 घंटे वो सक्रिय रहता है, एक मिनट भी निष्क्रिय नहीं रहता। वो हर समय सेवा में लगा रहता है, उसका सोना भी सेवा है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। इसमें ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रेमांजन नाक्षरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणान गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम भजा। कि जिनके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, प्रेम रूपी काजल लगा है,
वो भगवान को हर समय हर क्षण देखते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो अपने हृदय में हर समय भगवान का दर्शन करते हैं। हर जगह स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। यत्र यत्र कृष्ण नेत्र स्फुरे तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जहां जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां वहां वो भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को पूछा था हिरण्यकशिपु ने, ये कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सब जगह है, हर जगह है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर जगह पे है, कण कण में हूँ। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है कि तुम डरते नहीं हो? मुझसे सब डरते हैं, सारे देवी देवता तक डरते हैं, साक्षात काल डरता है, सब डरते हैं, और तुम नहीं डर रहे हो। तो ये निडरता तुम में कहाँ से आ रही है, शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा जहां से आपको शक्ति मिल रही है वहीं से मुझे शक्ति मिल रही है। शक्ति का सोर्स एक ही है, भगवान। तो फिर पूछा तुम्हें तुम्हारा भगवान कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? हर जगह है। तो कहा इस पिलर में है, कहा इस पिलर में भी है। तो प्रहलाद महाराज जो है, महाप्रभुपा जी बताते हैं तात्पर्य में कि प्रहलाद महाराज साक्षात देख रहे थे भगवान को पिलर के अंदर। तो कहने का अर्थ है जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, वे भगवान का दर्शन हर समय करते हैं। हम्म। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं एक बात और, कि भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानि प्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। कोई धोती कुर्ता पहनने से, तिलक लगाने से भक्त नहीं होता है। भक्त में क्वालिटीज होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए, तब भक्त होता है। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। अर्थात जो भगवान में गुण हैं वही गुण भक्त के अंदर होते हैं। एक भागवत में एक श्लोक में बताया गया है, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। हरा भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन सति धावतो वै। अर्थात यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो अकिंचन भक्ति करते हैं भगवान की, जो शुद्ध भक्ति में लगे हैं, उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। सारे दिव्य गुण उनमें प्रकट हो जाते हैं। उनको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो सीरियसली भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो सारे गुण अपने आप उनमें प्रकट हो जाते हैं। फिर कहा गया है हरा भक्तस्य कुतो महद गुण। जो भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त है, उसमें कोई महान गुण नहीं होता है, कोई दिव्य गुण नहीं होता। बाहरी रूप से भले ही लगे किसी को कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत गुणी है, बहुत धनी है, कुछ भी दिख सकता है, बहुत ड्रेस बहुत जेंटलमैन जैसी पहन रखी है। जैसे विदेश गए प्रभुपाद जी एक बार, तो किसी व्यक्ति ने पूछा उनसे कि जो आप भी जेंटलमैन की तरह ड्रेस पहनो, जैसे हम लोग जेंटलमैन बने हुए हैं, थ्री पीस पहन रखा है, टाई लगा रखी है, जूते पहन रखे हैं, इस तरह से आप भी जो है ये ड्रेस पहन करके जेंटलमैन बन जाओ, प्रभुपाद जी से बोला। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके देश में ये ड्रेस से जेंटलमैन बनता होगा आदमी, हमारे यहाँ पे चरित्र से जेंटलमैन बनता है। जिसका चरित्र उत्तम होता है वो जेंटलमैन होता है, तो ड्रेस पहनने से जेंटलमैन थोड़ी बनेगा। तो जो अभक्त होते हैं, चाहे बाहर से कितने जेंटलमैन क्यों न हो, या दुनिया की दृष्टि में, लौकिक दृष्टि से उनमें कितने गुण क्यों न हो, लेकिन हरा भक्त से कुतो महत गुण, उनमें कोई महान गुण नहीं होता। मनोरथेन असति धावतो बहि। वे हमेशा मन के रथ पे सवार होते हैं, बुद्धि के रथ पे नहीं होते, मन के रथ पे चलते हैं। मनोरथेन असति धावतो बहि। वे मन के अनुसार दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। पता नहीं कहाँ जाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता नहीं है, बस दौड़ दौड़ रहे हैं, मन जहाँ ले जा रहा है वहां दौड़ रहे हैं। और मन कहीं कभी भी सही दिशा में नहीं ले जाता है।
एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। भगवत तत्व विज्ञानम, देखिए विज्ञान शब्द जो है ये कोई वैज्ञानिकों का इजाद किया हुआ नहीं है। आप भागवतम में, गीता में जहां भी देखेंगे, इवन जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जिन्होंने जो साइंस से हैं बैकग्राउंड जिनका, वो जब भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कि ज्यादातर शब्द जो हैं, तो हिंदी में जो साइंस पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से, ज्यादातर शब्द जो है वो शास्त्रों में पहले से दिए हुए हैं, यानी शास्त्रों से लिए हुए हैं उनके शब्द। विज्ञान में जो शब्द यूज लेते हैं, वैज्ञानिक लोग जो शब्द यूज लेते हैं, तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य से जायते। ये भगवत तत्व विज्ञान जो है, भगवान के बारे में जानना, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। और ये विज्ञान कब प्राप्त होता है, कब जान सकता है व्यक्ति, जब वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है, शुद्ध सत्व में वासुदेव स्थिति में आ चुका होता है, तब इस विज्ञान को समझ सकता है। यानी जब तक मुक्त नहीं होगा, मुक्त संगस्य जायते, जो मुक्त हो चुका है प्रकृति के तीनों, मुक्त होने का अर्थ क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों से, इनके प्रभाव से मुक्त होना। मुक्त होने का अर्थ केवल शरीर छोड़ना नहीं है, इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त रह सकता है। यह यश्य हरेर्दास्य कर्म न मनसा गिरा निखिला स्वपस्थासु जीवन मुक्त से उचित। जो मन कर्म वचन से सीरियसली भक्ति कर रहा है, प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ चुका है, वह इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, तो वह व्यक्ति उस विज्ञान को समझ सकता है। तो जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, अर्थात जब भक्ति करता है व्यक्ति, तभी उसको वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है, जब उसको भगवान की संगति मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होता है, भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त होता है। मुक्त हुए बिना वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान प्राप्त करने का उपाय क्या है, भगवान के विषय में जानना। शुद्ध भक्तों से सुनेंगे भगवान के विषय में, तभी हम प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ पाएंगे, और तब ऊपर उठ जाएंगे, तब सही तरीके से भगवान के विषय में जान पाएंगे। कृपा जी यहाँ बहुत सुंदर समझाते हैं इस तात्पर्य में कि अधिकांश लोग, भगवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयास करता है, इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करता है। और फिर उनमें से भी कोई रेयर होता है, उन हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में भगवान को जान पाता है। अर्थात जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो रियली आउटस्टैंडिंग पर्सन, बहुत दुर्लभ है। अगर कोई सबसे दुर्लभ व्यक्ति है इस दुनिया में, तो वो है भक्त। अधिकांश लोग रजो तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं, और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जनरली जो लोग हैं वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हुए हैं। उनमें से कोई जो वास्तव में मनुष्य लेवल पे आता है और मनुष्य की जिम्मेदारी को समझता है कि मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जो वो जानता है इस चीज को, उसको पता चलता है, तब वो प्रयास करता है जीवन को पूर्ण बनाने का, यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का। और ऐसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है।
और गीता में भगवान कहते हैं 18.55 में, भक्त्या माम अभी जानाति। भगवान कहते हैं मुझे जानना चाहते हो तो उपाय क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। आप लेबोरेटरी में जाकर के कितने ही परीक्षण कर लो, भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। उनको जानने के लिए उनका भक्त बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह ये समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। जनरली क्या है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से जुड़ी हुई चीजों को अपना समझते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम शरीर समझते हैं, इसका मतलब हम शरीर हैं, यानी हम मैटर हैं, पदार्थ का प्रतिफल है। जैसे माता पिता से व्यक्ति का जन्म होता है, तो माता पिता को भी वो क्या समझता है, उनके शरीर से आइडेंटिफाई करता है, खुद को भी शरीर से आइडेंटिफाई करता है। तो अपने आप को मानता है कि पदार्थ का प्रतिफल, वो भी पदार्थ से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से उनके शरीर बने हैं। और हमारा भी, मैं भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हूँ, यानी मैं भी पदार्थ। तो ये जो है सबसे बड़ी भ्रांति है। तो मनुष्य जीवन की सिद्धि कब किस में है? जब हम आत्मा समझे अपने आप। पहला स्टेप यही है। आप देखिए गीता में भगवान ने सबसे पहले जो ज्ञान देना शुरू किया है वो क्या है? जब भगवान बोलना शुरू करते हैं सबसे पहले आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्जुन को बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। सबसे पहला नॉलेज तो यही होना चाहिए। अगर ये पहले ये समझ में आ गया तब आगे का ज्ञान समझ में आएगा, गीता तब समझ आएगी आगे, उसके बाद भागवतम समझ आएगी। अगर यही इस ये नॉलेज हमें नहीं हुआ, इसका कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ या इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, रियलाइजेशन तो छोड़ो, अगर समझ भी नहीं आया हमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है इस बारे में, तो हम आगे का नॉलेज ऊपर से निकलता जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और ज्यों ही वह ये समझ लेता है कि उससे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है। अर्थात उसमें वो दिव्य चेतना जागृत हो जाती है, अनुप्राणित हो जाता है। जैसे ही हम ये समझ जाएंगे, जानना और समझना और अनुभव करना, रियलाइजेशन, तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहले सबसे पहला जो लेवल है वो है जानना। हम जान तो गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन समझ नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जब समझ यानी समझ जाएंगे, इससे ऊपर उठ जाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद रियलाइजेशन, अनुभव, यानी उसको अनुभव करना कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव होना। तो जब अनुभव हो जाता है, केवल जानने से काम नहीं चलेगा, कम से कम समझना पड़ेगा। तब क्या होता है, तब व्यक्ति भौतिक लालसा को त्याग देता है। तो समझ जाता है कि जब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें, ये धन दौलत जो भी है, इन सबसे क्या लेना देना है, ये मुझे सुख देने वाले नहीं है। तब जो है उसमें वो चेतना आती है। ये सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजो तथा तमो गुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। तो यहाँ पर ब्राह्मण के बहुत विषय में अच्छे से समझाया प्रभुपाद जी ने कि ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वह ब्राह्मण है। जैसे क्षत्रिय की डेफिनेशन आती है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, वैसे ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म यानी भगवान। ब्रह्म के कई अर्थ हैं, आत्मा भी है, भगवान भी है, ब्रह्म ज्योति भी है। तो अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अर्थात मनुष्यों में सबसे टॉप में कौन होता है? ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन है? तो ब्रह्म के बारे में जानता है, जिसको ज्ञान होता है,
जो सत्व गुण में रहता है। इसलिए प्रभुपा जी बार बार कहते हैं कि कम से कम हमें सत्व गुण में रहना चाहिए, सत्व गुण में रहना चाहिए। सत्वगुण में रहने के लिए एवरीडे सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, हरि नाम का जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, तब हम सत्वगुण में आएंगे। केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है भगवान को भोग लगाकर, तो ये सब चीजें पालन करेंगे जीवन में, तब हम सत्वगुण में आएंगे। तो जब तक मनुष्य कम से कम ब्राह्मण के गुण नहीं हो मनुष्य में, तब तक वह पहले पढ़ते हैं उसे। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। अर्थात जब तक हम सतोगुण में स्थित नहीं होंगे, ब्राह्मण के गुण हमें नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को जानने के योग्य नहीं होंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। रजो और तमोगुण के द्वारा अगर प्रभावित हैं हम ज्यादा, तो बार बार हमें नीचे खींचेंगे वो, हमें भक्ति करने नहीं देंगे। तो फिर भक्त के बारे में बता रहे हैं कि भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण रहता है। किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण बनना वो सबसे सुपीरियर अवस्था नहीं है, मनुष्य जीवन की सबसे टॉप लेवल नहीं है ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण से ऊपर होता है वैष्णव। तो यहाँ पर उपा जी कह रहे हैं कि उसको वैष्णव बनना चाहिए, ब्राह्मण बनने के बाद में वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। तो शुद्ध वैष्णव हैं, तो शुद्ध भक्त हो चुके हैं, तीनों गुणों से परे हो चुके हैं, यानी वे क्या है, ब्राह्मण पद से भी ऊपर है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। अर्थात ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्योति तक जानता है, या आत्मा तक जानता है, या ब्रह्म ब्रह्म ज्योति तक जानता है। उससे आगे का नॉलेज को पूरा नहीं होता, क्लियर नहीं है पूरा। तो क्या करें, शुद्ध वैष्णव, शुद्ध शुद्ध वैष्णव मुक्त मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से ऊपर होता है। तो जो ब्राह्मण है केवल, वो परमेश्वर के विज्ञान को नहीं जानते, उसके लिए भक्त बनना पड़ेगा। तो भगवान ने पहले बताया है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा उनको जाना जा सकता है। केवल वेदा अध्ययन करके करने से, ब्राह्मण बनने से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तो मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है। परमेश्वर का विज्ञान आध्यात्मिक स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। अर्थात परमेश्वर का जो विज्ञान है वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट स्नातकोत्तर, जो स्पेशलिस्ट बनते हैं उन छात्रों के लिए है। केवल ग्रेजुएशन करने से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन से भी ऊपर जाना पड़ेगा। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसीलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य तो यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। यानी जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण में क्या होता है, रजो तमोगुण बहुत कम होते हैं और सतोगुण ज्यादा होता है। शुद्ध सत्वगुण में नहीं होता ब्राह्मण। तो जब तक हम शुद्ध गुण में नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में ये जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं।
जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे इससे पहले? देखिए कि जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, उसके सारे कल्मश निकल जाते हैं, सारे अनर्थ निकल जाते हैं, और वो भक्ति करते करते शुद्ध सत्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? तो भगवान के विज्ञान को समझ पाता है। और इन सब से क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में ग्रंथि, एक गांठ बनी हुई है। तो क्या है वो गांठ? क्या है? इस भौतिक जगत से अटैचमेंट की गांठ, खुद के शरीर से अटैचमेंट, और शरीर से जुड़े हुए लोगों से, वस्तुओं से अटैचमेंट। तो ये जो हृदय की ग्रंथि है, ये क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि। ये छिन्न भिन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। और सर्व संशया छियंते छिन्दन्ते सर्व संशया। जितने भी संशय होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। गीता में भगवान बताते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय रखता है भगवान के विषय में, डाउट्स रखता है, वो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। विनाश का अर्थ है आत्मा का विनाश नहीं होता। यहाँ विनाश का अर्थ क्या है? वो अधम योनि प्राप्त करता है। तो सारे जो संशय हैं, डाउट्स हैं, भक्ति करने से सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। और जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अर्थात वो स्वयं को भी देख पाता है अपने हृदय में, और भगवान को परमात्मा रूप में देख पाता है। दोनों दोनों को देख पाता है। दो व्यक्ति हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। साधारणतः लोग जो नहीं जानते वो क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा, इस तरह कई ऐसे हैं, वर्ड्स हैं। यानी आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, कि आत्मा परमात्मा एक है। ऐसा नहीं है, आत्मा अलग इंडिविजुअल व्यक्ति है, और परमात्मा एक अलग व्यक्ति है। दोनों व्यक्ति हैं, और दोनों समान गुण वाले हैं, लेकिन मात्रा का अंतर है। आत्मा में गुण जो है बहुत कम क्वांटिटी में है, और भगवान में असीमित है, असीमित मात्रा में। आत्मा में सीमित मात्रा में। तो ये दो सत्ताएं हैं। यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे इस बात को, कि भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। देखिए, दो तरह के लोग बताए हैं यहाँ पर। एक तो होते हैं भौतिकवादी लोग, जो आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते, एकदम नास्तिक होते हैं। और दूसरे होते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को तो मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि आत्मा निराकार है, आत्मा के कोई इंद्रियां नहीं है, वो तो निराकार है, स्फुलिंग की तरह है। स्फुलिंग तो है, चिंगारी की तरह है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हमारा आकार है, हाथ है, पैर है, आंखें, नाक, सब कुछ है। वो सोचते हैं आत्मा के ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आत्मा की आंख नहीं होगी तो वो देखेगा कैसे? जैसे आप घर में बैठे हो और आपने बाहर कैमरे लगा रखे हैं घर के बाहर, तो कैमरा थोड़ी देखता है, आप देखते हैं अंदर बैठ करके। अगर देखने वाला व्यक्ति अंदर अंधा है, वो देख नहीं पाता है, तो फिर उस कैमरे का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो उसी तरह से ये आंखें जो हैं, ये तो माध्यम है, देखता वास्तव में आत्मा है अंदर से। तो आत्मा की आंख, नाक, कान, सब कुछ है, हाथ पैर, सब कुछ, सारी इंद्रियां हैं उसकी। तो वो निर्विशेष नहीं है, निराकार नहीं है। किंतु लेकिन उसका जो आकार है वो हमारे जैसा आकार नहीं है। हमारा इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए शरीर है, तो ये आकार है, उनका आकार अलग, जैसे अलग टाइप का है। जो गुणता में एक समान है, किंतु नहीं, किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं। जो अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्म के विषय में जानते हैं,
वे इस चीज को मानते हैं कि दो सत्ताएं, अलग अलग दो व्यक्ति हैं, आत्मा और परमात्मा। लेकिन जो इतने ज्ञानी नहीं हैं, केवल दार्शनिक हैं, वो व्यक्ति आत्मा को निराकार मानते हैं। सभी तरह के लोग हैं जो जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। यानी जितनी तरह के भ्रम हैं, आत्मा परमात्मा एक है, या आत्मा निराकार है, या भगवान निराकार है, जो भी तरह की, या भगवान नहीं है या आत्मा नहीं है, ये सारे के सारे जो कल्पनाएं हैं या भ्रम हैं, ये सब के सब दूर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भक्ति करने से। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उदय होते ही क्या होता है? सारा अंधेरा, अंधकार चला जाता है। अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। जहां सूर्य हो वहां अंधकार रह ही नहीं सकता है। तो उसी तरह से जहां कृष्ण होते हैं, उनका ज्ञान होता है, वहां पर अज्ञान, अज्ञानता, अविद्या रह ही नहीं सकती है, टिक नहीं सकती। तो श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान। तो जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनकी भक्ति शुरू करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, वैसे सारे अंधकार, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हम्म। ये 10.11 में बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान ने बताया है, ज्ञान दीपेन भास्वता। श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें कहते हैं, जो सतत रूप से भक्ति करते हैं मेरी, उनके हृदय में क्या करता हूं मैं? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर देता हूं ऐसे भक्तों के हृदय में। सारे संशय अंधकार दूर कर, अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। वास्तव में अगर कोई भक्ति कर रहा है भगवान की, तो किसी प्रकार का अंधकार उसके जीवन में नहीं रहेगा। हम्म। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय ज्ञान कहलाता है। ये एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही न हो, जो परम पूर्ण का शुद्ध स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। यह बहुत विशेष बात करें रूपा जी। क्या कह रहे हैं कि जो अपने खुद के प्रयास से, यानी ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या होता है? प्रमाणिक गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास जाकर के और शरणागत होना, उनसे विनम्रता पूर्वक पूछना इस ज्ञान के लिए, तब वो ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त नहीं होता है। और इसके लिए भगवान गीता में कहते भी हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी। कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो तत्वदर्शी है।
ज्ञानिनस तत्वदर्शिने, जो मुझे तत्व से जानता है, वैज्ञानिक रूप से जानता है, उस व्यक्ति के पास जाकर के क्या करो, प्रणिपातेन, उनके शरणागत हो जाओ, शेल्टर लो उनका, उनका आश्रय लो, उनके आश्रय में रहो, और फिर उनके आश्रय में रहकर उनकी सेवा करो, और फिर उनसे प्रश्न करो। तब वो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराएंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हम अगर खुद सर्च करके जानना चाहें अपने अपने तरीके से, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे भगवान, या तर्क उतर्क करके हम भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि हम क्या है, हम अणु मात्र हैं, भगवान विभु है, हम अणु हैं। हम विभु को कैसे जान सकते हैं, जो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, असीमित है, उनको हम सीमित हैं, हम कैसे जान सकते हैं उनको, बिल्कुल नहीं जान सकते। अभी 2 दिन पहले वो न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, जो पनडुब्बी ब्लास्ट हो गई थी उसके विषय में। तो उसमें बताया पूरा, अगले दिन न्यूज़ में आया कि पानी के अंदर इतनी गहराई है कि अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है, मनुष्य अभी तक पानी की पूरी गहराई तक पहुंचा नहीं है, पृथ्वी की गहराई तक। तो अभी तक जो है इतने आविष्कार कर लिए, इतना एडवांस हो गया विज्ञान, अभी तक हम पृथ्वी के बारे में पूरा नहीं जान पाए कि समुद्र में और क्या क्या है, कितनी गहराई है, इतना प्रेशर है, वहां जा ही नहीं सकते। तो भगवान को क्या जानेंगे, क्योंकि हम शुद्र हैं, अणु हैं, और भगवान विभु हैं। तो हम उनको हमारे प्रयास से नहीं जान सकते। कोई शुद्ध भक्त है, वो अगर हम वो ज्ञान हमें दे, तो हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है, और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों की कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। भक्ति में लगने से ही ये जन्म मरण का जो चक्र की जो प्रक्रिया है, ये बंद हो सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये हम तो उस रेशम के कीड़े की तरह हैं, जो खुद के ही थूक से क्या करता है, अपने चारों तरफ जाल बना लेता है पूरा, और खुद उसमें लास्ट में कैद हो जाता है। उसी तरह से हम हमारे कर्मों के द्वारा ऐसे ऐसे सृष्टि करते हैं नए नए कार्यों की, और करके उसके कर्म फलों में बन जाते हैं। तो इन सब से इस श्रृंखला को खत्म करने का उपाय क्या है, एकमात्र है भगवान की प्रेममयी सेवा, उसमें लगना। और वो सेवा कैसे होगी, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो भक्त बताएंगे हमें कि सेवा कैसे करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट में सबको करता हूँ अलाउ। यस। समझ में आ रहा है सबके, या नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। 1 मिनट बता दीजिए, 1 मिनट। यस, कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, एक के हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण भाई। असत ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा दोबारा समझा देंगे। असत ब्रह्म क्या होता है? असत तृष्णा, असत तृष्णा, असत तृष्णा 4 प्रकार के जो अनर्थ है ना, एक तो जी। है स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम है, स्वरूप यानी स्वरूप भ्रम, स्वयं के रूप का भ्रम। तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वयं का, भगवान का, जीवन के लक्ष्य का, और जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के उपाय का। ये आता, चारों आते हैं स्वरूप ब्रह्म में, यानी इसकी शुरुआत होती है स्वरूप ब्रह्म से। स्वयं का भ्रम है हमें, इसलिए बाकी तीनों के लिए भ्रम है। और क्या था आपका, यही था क्या? नहीं, असत असत ब्रह्म। असत तृष्णा, असत असत तृष्णा प्रश्न। का। हाँ, तृष्णा यानी इच्छाएं, असत यानी जो पूरी नहीं हुई है ना, जिनको पूरी करने की लालसा है, असत तृष्णा। हम्म। तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो भौतिक जो है, भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा, यानी इस पृथ्वी के भोगों को भोगने की इच्छा।
फिर स्वर्ग आदि ऊपर के जो लोक हैं, उच्च लोक, उनको भोगने की इच्छा, स्वर्ग का सुख। तीसरा है सिद्धि प्राप्त, जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा लगिमा प्राप्ति, असिता वसिता काम वसायिता, तो अष्ट सिद्धियां हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा। और फिर है मोक्ष की इच्छा, सायुज्य मोक्ष, ब्रह्म निर्वाण, कहीं निर्वाण बोलते हैं, ये है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। और क्या, कौन बोल रहे थे, किनका प्रश्न था? सुंदरी राधिका माता जी। आज का थोड़ा सा टफ लगा। क्या करें माता जी? आज आज का जो है ना, ये श्लोक थोड़े थोड़े से टफ टफ लगे, थोड़े कठिन कठिन ना। फिर मैंने लिखा, समझ में आ रहा थी मेरे, आ जाए फिर एक बार इसका डिटेल आप रीडिंग। पूछिए ना, जो नहीं समझ आया पूछिए, आप क्या है, हाँ। हो सकता है मेरे भी समझ में आएगा पूछने से। और कोई प्रश्न है किसी का? नीलम माता जी कुछ ये पूछ रही थी शायद। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी पूछ रही थी ना आप? क्या प्रश्न है आपका? क्वेश्चन, ठीक है। हरे निका आप कृष्ण कुछ। प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस बताइए। इसमें आपने हृदय दुर्बलता के बारे में भी 4 बताए थे, उन्हें फिर से हम्म, समझा दीजिए। हृदय दुर्बलता यानी कमजोरी, हृदय की कमजोरी। हृदय दुर्बलता का मतलब क्या है? हृदय की कमजोरी। तो कमजोरी क्या है हमारी, क्या क्या कमजोरी है, आप विचार करो थोड़ा, है ना? यानी, एक तो भौतिक चीजों से लगाव है, वो तो समझ आ गया अच्छे है से। ना, हाँ वो कमजोरी है। दूसरी है ईर्ष्या भाव, यानी दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाना, मत्सरता। इसको बताया भी गया एक श्लोक में, पर उत्कृष्ट असहनम इति मत्सरता, यानी दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं मत्सरता, यानी ईर्ष्या भाव। मत्सरता जो है वो एकदम सूक्ष्म रूप है। मत्सरता जो जब थोड़ा उसका विस्तार होता है तो होती है ईर्ष्या, और उसका जो और विस्तार होता है तो होती है हिंसा। यानी हमारे जैसे किसी से ईर्ष्या है, मत्सरता तो बहुत सूक्ष्म रूप है, और जब और बाहर आती है तो ईर्ष्या रूप में आती है। फिर वो जब ईर्ष्या और बढ़ जाती है तो हम हिंसा कर सकते हैं उसके प्रति, इतनी बढ़ जाती है, ऐसा है, तो वो है। फिर तीसरा था दोष दर्शन करना, दूसरों में दोष दर्शन करना, दूसरों में कमियां निकालना, कमियां देखना, ये ऐसा है, ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे नहीं करती, वो ऐसे नहीं करती, ये तो कोई काम सही नहीं करती है, कोई काम सही नहीं करता है ना, ऐसे आलोचना करना दूसरों की, या दोष दर्शन करना। जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी बहुत पहले, तो मतलब विदेश में, शायद अमेरिका के बारे में था, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे थे आलोचक, यानी एक बुक में मैंने पढ़ा था। तो लेखक ने बताया कि कुछ लोग जो है हमेशा दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं, आलोचना करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने एक पानी का बोट बनाया, उन्होंने आविष्कार किया उन्होंने। तो बोट का परीक्षण करने जा रहे थे, पानी में रख करके उसको स्टार्ट कर रहे थे। तो स्टार्ट हो नहीं रहा था कई देर तक, काफी देर तक। तो कुछ आलोचक खड़े थे ऐसे आलोचना करने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये बोट कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा निर्णय दिया। फिर थोड़ी देर में बोट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होकर चलने लग गया। अब उन्होंने देखा अब क्या करें, कोई तो कमी निकाले, तो उन्होंने कहा ये बोट कभी रुक ही नहीं सकता। ऐसा होता है। तो आलोचना करने वाले हो, हर कार्य की आलोचना करेंगे, हम कुछ भी करेंगे बुराई करेंगे, उनका काम ही वही है, वो मक्खी की तरह है वो। हम्म। तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना, और हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ऐसा है। फिर चौथा था इसमें यश, यश तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा। इस तरह से 4 हृदय दुर्बलता है। यश तो प्राप्त ये करने की,
हाँ। इसमें ये तो इच्छाओं में नहीं आना चाहिए, जो आसक्ति तृष्णाएं हैं, हम्म। यश और प्रतिष्ठा, हम्म। ये तो इच्छाओं का पार्ट हो गया एक तरह से। नहीं तो होता क्या है, देखिए क्यों दिया है यहाँ पर, इसका कारण बताता हूँ आपको। कि आप में यश प्राप्त करने की इच्छा है ना, अगर आप मान लो कहीं भी गए, आप मान लो अपने बड़े आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है ना, वहां आप गए और वहां अच्छे से आप तैयार होके गए और आपको किसी ने महत्व तो नहीं दिया, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना आपको। तो कहाँ टच करेगा वो? हार्ट में टच करेगा वो, है ना? इस कारण यहाँ पे दिया गया। आपने कुछ अच्छा किया और आपकी किसी ने ग्लोरी नहीं की, तो हम्म। आपको तुरंत अंदर से लगेगा। क्योंकि आपकी यश प्राप्त करने की इच्छा है, आपकी वो इच्छा नहीं है, आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपका यश गाए चाहे नहीं गाए, कोई प्रशंसा करे या नहीं करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। तो ये तो सबसे खतरनाक होता है, यश प्राप्त करने की इच्छा। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। गंगाराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं तो ये पूछ रहा था, ईर्ष्या कैसे कम हो सकती है, मतलब अपन फिर भी अपन कुछ मन में आ ही जाता है, बस ईर्ष्या मतलब वो कैसे, मतलब कैसे कंट्रोल हो सकता है, मतलब अपन को कैसे व्यवहार करना चाहिए तो अपने मन में मतलब ऐसे विचार नहीं रहे। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर उसको क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये भाव होगा ना आपका। और आप अगर उसी को आप ऐसा करेंगे कि हम जो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है हमें, या जो गुरुदेव हैं उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, तब नहीं होगा। जैसे अपने प्रशंसा मिले, तुरंत उसको भगवान को, प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को, उनको ऑफर करो कि ये आपके लिए है, आपकी वजह से मिल रही है? जैसे अभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो प्रीचिंग में लग गया हो, जैसे आप अब आए भक्ति में शुरू हुए हैं आप, ठीक है। अब आपको थोड़े दिन बाद आप धोती कुर्ता पहन कर तिलक लगा करके जाएंगे, लोगों को बताएंगे, है ना? तो लोग आपको सम्मान देंगे। अब सम्मान देंगे, आप अपनी कॉलर ऊंची करेंगे, आप सोचेंगे यार मुझे सम्मान मिल रहा है। तो आपको सम्मान मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वो आपको नहीं दे रहे हैं, वो आपकी क्वालिटीज को दे रहे हैं। आप में क्वालिटीज कहाँ से आई? जब आपने भक्ति के नियमों को फॉलो करना शुरू किया, है कि नहीं? पहले पहले था क्या? पहले मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था। तो आपको वो क्रेडिट तुरंत किसको देना चाहिए? जिनसे आपको आ रहा है, जिनके कारण मिला। ऐसा होता है। तो ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, क्रेडिट खुद लेने का प्रयास करेंगे, गए काम से ये। और अगर अपने को खुद को क्रेडिट लेने का भाव है ही नहीं, जो भी मिलेगा इधर से सीधा उधर ट्रांसफर करना है ना? तो फिर दिक्कत क्या है? फिर आपको भाव ही नहीं रहेगा, वो क्रेडिट को दे चाहे नहीं दे, चाहे आपको गाली दे चाहे सम्मान करे, आपके लिए दोनों बराबर है। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है? आज रीना माता जी ने प्रश्न नहीं किया। प्रभु जी। रीना हाँ माता जी हर बार प्रश्न पूछती हैं। हाँ, आज भी पूछा। नेक्स्ट टाइम बहुत सारे इकट्ठे रख लूंगी अब। क्या कह रहे हैं? मेरे नेक्स्ट को टाइम थोड़ी सी ना आज लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लगी मुझे। मेरा भी आज यही क्वेश्चन था कि थोड़ा सा मुझे ना समझ में कम आया। अब मैं ये सोच रही थी कि पूछूंगी तो क्या पूछूं, क्योंकि कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो अपन पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इसमें ये नहीं आया। मेन क्या है कि ये जो भागवतम है ना, हाँ प्रभु जी। आवाज डबल क्यों आ रही है? भागवतम गीता के बाद की है। एंड आपने गीता समझ ली पूरी, तो जहां गीता खत्म होती है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसके बाद भागवतम शुरू होती है। ऐसा है। तो ये बहुत एडवांस नॉलेज है। जैसे सही प्रभुपाद बात। जी ने कहा ना, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है। पर प्रभु जी बहुत दुर्लभ है, मतलब है ना, लैंग्वेज को
4 बार जब सुना जाता है ना, एक बार आ जाता है। तो आपको और लिंक डालेंगे, हम यूट्यूब का लिंक डालेंगे, आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर, और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, है ना। यस, और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है या एंड करें मीटिंग? ठीक है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। यस यस माता जी। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालोगे? हाँ यूट्यूब पे है, मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डालूंगा लिंक, तो हाँ आप हाँ, देख लेना। ताकि वो से रिवीजन हो जाएगा ना फिर। हाँ, बार बार सुनने से समझ आएगा, एक बार में नहीं आएगा। 2-3 बार सुन लेंगे ना तो फिर वो सही रहेगा उससे ना, हम्म। रिवीजन हो जाएगा सही अच्छे से। वैसे तो शॉर्ट में ही समझा रहे हैं, ज्यादा डिटेलिंग हो, ज्यादा इसको और समझाने जाए तो बहुत कुछ है, कोई अंत नहीं है। जो ये शास्त्रों का ज्ञान है, ये अनंत नहीं, आप ज्ञान है। समझ आते हो प्रभु जी, आपका बहुत सही है, शॉर्ट और अच्छे से बिल्कुल सही। पर उसको भी 1-2 बार डिटेलिंग हो जाएगा तो सही रहेगा फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों हरे का धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय।